हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेसन के साथ हमारे यूट्यूब चैनल एवोल्यूशन कंप्यूटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के पैराग्राफ ब्लॉक को। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि आखिर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर लिस्ट कैसे बनाते हैं, या लिस्ट में नंबर्स और कुछ चिन्ह जैसे जिन्हें हम बुलेट्स बोलते हैं वो आखिर कैसे लगाते हैं, या फिर किसी किसी पैराग्राफ को पोएम के रूप में या नॉर्मली स्पीच के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम दिख रहा है कि हमने कुछ कंट्रीज़ के नाम लिख रखे हैं। मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे इन कंट्रियों को एक लिस्ट वाइज व्यवस्थित करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इंडिया लिखा है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना, ये सब हमने लिख रखा है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि हम इनको क्या करें, एक लिस्ट वाइज तैयार कर लें। तो लिस्ट वाइज तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे पैराग्राफ ब्लॉक के सबसे पहले ऑप्शन बुलेट्स पर। ठीक है, बुलेट्स में जाने पर आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुछ निशान यहाँ पे दे रखे हैं, और जैसे जैसे आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो लिस्ट है उसके ऊपर यहाँ पे देखिए पॉइंट्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई से पॉइंट का भी यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे इनके अलावा किसी दूसरे पॉइंट का यूज़ करना है, किसी दूसरे चिन्ह का यूज़ करना है, तो हम इसी ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे और आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन न्यू बुलेट्स, दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन। इस ऑप्शन में हम जाकर कोई सा नया सिंबल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंबल्स, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई सा भी नया सिंबल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई सा और चाहिए यहाँ पे, या फिर जैसे कि ये वाला स्टार चाहिए, तो हमने यहाँ पे इंटर किया और देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे चेंज हो चुका है। क्लियर इतना? तो इस टाइप से हम क्या लगा सकते हैं, इनके आगे बुलेट्स लगा सकते हैं। वैसे आप चाहते हैं कि मुझे नंबर्स लगाने हैं या अल्फ़ाबेट्स लगाने हैं, तो जो अगला वाला ऑप्शन है आपका वो होता है आपका न्यूमरिक बॉक्स। ठीक है ना, इसमें आपको नंबर्स भी मिलेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट भी मिलेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि रोमन पद्धति हम यूज़ करें तो रोमन मिलेंगे आपको, या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल रोमन, या फिर आप जिस तरह से फॉर्मेट चाहें वैसे आप यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 अभी सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि हम देखते हैं कि किसी एक पॉइंट के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जैसे कि आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा होगा, जैसे एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर ऑप्शन है ABCD, इस टाइप से। वैसे हमने यहाँ पे जैसे कि इंडिया लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया के अंदर यानी कि 1.1 1.2 1.3 करके उसके स्टेट्स के बारे में यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटर किया, तो देखिए जैसे आप इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आ रहा है 2, क्या आ रहा है पॉइंट 2, लेकिन मुझे चाहिए 1.1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका अगला ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल लेवल्स, क्या बोलते हैं, मल्टीपल लेवल्स। अब मल्टीपल लेवल्स में क्या आएगा आपको कि आप एक पॉइंट के अंदर भी मैक्सिमम या मल्टीपल पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं 1.1 के अंदर ABC से बनाऊं, तो आप इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उसके अंदर 1.1 1.111 इसे करके बनाना चाहूँ, तो आप इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 4-5 फॉर्मेट उन्होंने दे रखे हैं, आप यदि नए फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो आप डिफाइन न्यू स्टाइल करके यहाँ पे बना सकते हैं। हम ले रहे हैं अभी, जैसे मैंने लिया 1.1, मैंने क्लिक किया तो अभी भी यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करके यहाँ पर आपके कीबोर्ड में एक बटन आपको दिखेगी, टैब बटन, क्या दिखेगी, टैब बटन, जो कि आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे आपको दिख जाएगी। आप उसे यहाँ से प्रेस करेंगे तो देखिए क्या आ गया, यहाँ पे 1.1 आ गया। अब 1.1 तो आ गया, जैसे कि मैंने अब फर्स्ट लिखा यहाँ पे MP सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इंटर किया, तो जैसे इंटर करेंगे तो अब 2 नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, 1.2 आएगा। फिर मैंने अगला राज्य लिखा यहाँ पे UP लिख दिया, फिर मैंने इंटर किया, फिर क्या लिखा मैंने, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बिहार। ठीक है, अब मान लो मेरे पास सिर्फ 3 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, मुझे सिर्फ 3 राज्यों के बारे में बताना है। तो लेकिन अगला ऑप्शन क्या आ गया, 1.4 आ गया, लेकिन मुझे 1.4 तो लिखना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस जगह को खाली छोड़कर एक बार और क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो अपने आप क्या आ जाएगा, आपका मेन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर इतना? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट्स का। यदि आपको एक साथ बुलेट्स हटाना है, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे बुलेट्स हटाना है या नंबर्स मुझे नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके क्या कर देंगे, इनको नो कर देंगे। तो ये देखिए आपके क्या हो गया, ऑप्शन यहाँ से हट चुके हैं। क्लियर इतना? तो इस टाइप से हम यहाँ से ऑप्शन ला भी सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं। क्लियर? इसके बाद अगला ऑप्शन आपका आता है यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का। किसका आता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अब जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कंट्रीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंट्रीज़। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस कंट्री को यहाँ पे बीच में अलाइन करना है, कहाँ पे करना है, बीच में, मिडिल में, या फिर इस साइड करना है।
तो जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, इसे हम बोलते हैं इंक्रीज़ इंडेंट, इसे बोलते हैं डिक्रीज़ इंडेंट। यदि आपको इसको बढ़ाना है, इस वर्ड को बढ़ाना है, तो आप पहले वर्ड को सिलेक्ट करें और उसे करते जाएंगे इंक्रीज़ इंडेंट। क्या करते जाएंगे? इंक्रीज़। तो आपका वर्ड जो होगा वो राइट साइड बढ़ता चला जाएगा। यदि आप उसे चाहते हैं कि डिक्रीज़ करना है तो आप डायरेक्ट उसे लेफ्ट साइड से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। क्लियर इतना? तो इस टाइप से हम उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा होगा ए जेड। क्या लिखा है? ए जेड। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट। कि हमें क्या करना है, हमारी लिस्ट को शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे? जैसे आपने देखा होगा अल्फ़ाबेटिक लेवल में जमाना है, ए टू जेड जमाना है या जेड टू ए जमाना है। तो हमने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि मैं इनको ए टू जेड फॉर्मेट में व्यवस्थित कर लूँ। तो हम इनको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस फॉर्मेट में जाएंगे ए टू जेड में। कहाँ जाएंगे? ए टू जेड में। मैंने क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पैराग्राफ और क्या लिखा आएगा? टेक्स्ट। ठीक है ना? अभी हमारे पास टेक्स्ट है तो क्या लिखा आएगा? टेक्स्ट लिखा आएगा। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप आ जाएगा। आपको क्या देखना है कि आपको असेंडिंग जमाना है या डिसेंडिंग जमाना है। अब ये दोनों क्या होते हैं, तो असेंडिंग में होता है ए टू जेड जमाना और डिसेंडिंग में होता है जेड टू ए जमाना। ठीक है? तो आपने असेंडिंग किया और डायरेक्ट क्या कर दिया? ओके। तो देखिए ये आपका ए टू जेड फॉर्मेट में यहाँ पे, तो जैसे पहले बी आ गया, फिर सी, फिर आई, फिर एम, फिर एन और फिर पी। क्लियर इतना? वैसे आप चाहते हैं कि जेड टू ए में करना है तो आप नॉर्मल इसको डिसेंडिंग कर देंगे और जेड टू ए अपने आप यहाँ पे व्यवस्थित हो जाएगा। क्लियर इतना? तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए टू जेड और जेड टू ए कर सकते हैं। वैसे यदि आपके पास नंबर से लिखे हुए, जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई नंबर्स की, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर्स जो हैं इनको भी मैं क्या कर दूँ, व्यवस्थित यहाँ से कर दूँ। तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? इस टाइप से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे नंबर्स को एक क्रम में जमाना है, कि छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। तो हम वहीं क्लिक करेंगे शॉर्ट पर और चले जाएंगे इस ऑप्शन में। देखिए अब यहाँ पे पैराग्राफ ही लिखा हुआ है क्योंकि अलग अलग लाइन में है, और यहाँ पे देखिए अपने आप क्या आ गया? नंबर आ गया। पहले क्या था? टेक्स्ट, अब आ चुका है यहाँ पर नंबर। तो हमने यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दिया है। अब ये होता है एक तो असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। तो अब यहाँ पे नंबर्स में असेंडिंग क्या होगा, मतलब छोटे से बड़े की ओर, और डिसेंडिंग में क्या होगा? बड़े से छोटे की ओर। तो हमने असेंडिंग किया और ओके कर दिया। तो क्या होगा? देखिए छोटी वैल्यू यहाँ पे आ गई और बड़ी वैल्यू लास्ट में पहुँच गई। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ पे व्यवस्थित